कानून को तो अब लो ठंडा क्यों, कानून ठंडा क्यों है? अब लो तो उसे सजा दे देनी चाहिए, सुनानी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी पक्ष का आदमी हो, हमें इसका मतलब नहीं है कि किसी का आदमी है वो। भाई ओवैसी का आदमी निकले, संगठन का आदमी निकले, किसी का भी निकले, भाई उन्होंने ये करा गलत करा, एक परिवार को ख़त्म कर दिया और उन्होंने परिवार को नहीं पूरे हिंदुस्तान को ललकारा। सजा तो इनको फांसी की होनी चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा का सपोर्ट करा उसने और उसका गला काट दिया गया, कहाँ तक सही है इस तरह? भाई अगर ऐसे तो वो पूरे हिंदुस्तान का गला काट देंगे। आतंकी तो आतंकी है। कितने दिनों का ये घटना को, कितने दिनों का केस को? 7 दिन सरकार ले, 6 दिन ले, 7वें दिन खलास कर दे। वो भी तो उसने कि उसके धर्म को उछाला, उसने शिवलिंग को उछाला ना। वो शिवलिंग को उछालता ना वो पहली बात बोलती। नुपुर शर्मा ने बोलती नहीं। डिबेट के अंदर जो ये हमारे मौलाना लोग जाते 5-5 हज़ार में, 10-10 हज़ार में, वो साले पंडू है, वो क्यों गए? उदयपुर के बाद में अमरावती में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जबकि उदयपुर की घटना से पहले अमरावती में हुआ था, वो 11 जून को हुआ था। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? भाई उदयपुर का मामला आ जाओ, स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों को, भाई को नमस्ते सबको, जय हिंद जय भारत। उदयपुर का मामला एक सियासत है। उदयपुर का मामला एक बनी से सियासत है। इन लोगों ने क्या करा, पहले से प्लान बना रखा कन्हैया लाल जी को मारने के लिए। वो एक टेलर है बेचारा, अपनी रोजी रोटी चलाता था। वो अपनी रोजी रोटी चलाता था, टेलर था, अपने बच्चों को पाल पोषण करता था। आतंकियों ने उसे मार दिया। उनका जो हाथ निकलेगा आतंकियों से निकलेगा, कहीं ना कहीं उसका बचाव नहीं है। और कानून को तो अब लो ठंडा क्यों, कानून ठंडा क्यों है? अब लो तो उसे सजा दे देनी चाहिए, सुनानी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी पक्ष का आदमी हो, हमें इसका मतलब नहीं है कि किसी का आदमी है वो। भाई ओवैसी का आदमी निकले, संगठन का आदमी निकले, किसी का भी निकले, भाई उन्होंने ये करा गलत करा, एक परिवार को ख़त्म कर दिया और उन्होंने परिवार को नहीं पूरे हिंदुस्तान को ललकारा। एक गर्दन उतार के पूरे हिंदुस्तान को ललकारा उन्होंने। एक दिन धोले गर्दन तारी, क्या मतलब है भाई? प्रशासन की ढील रही इसमें। प्रशासन को उसे सिक्योरिटी देनी थी कन्हैया लाल को। भाई फैसला कराना है, क्या मतलब है 6 दिन? फिर भी फैसला प्रशासन के सामने चेतावनी देनी कि आपको जान से मारना है, तो मार दिया उन्होंने। भैया आतंकी तो मार रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। वो तो कहीं भी किसी को मार सकते हैं। आतंकी का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो 26/11 नंबर की बाइक लेना, क्या कनेक्शन निकल के सामने आया? उससे क्या मतलब है 26/11 से? भाई 26/11 का मतलब भी निकल जाएगा, मालिक का ही पता चल जाएगा। गाड़ी से, गाड़ी नंबर से, कौन है आरसी से डालते ही 26/11 का आपको पता ही है। क्या आपको पता नहीं है? आप नादान थोड़ी है। आप जो इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, आपको ही मालूम है 26/11 का। किस तरह की सजा होनी चाहिए इनको? किस तरह की सजा तो इनको फांसी की होनी चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा का सपोर्ट करा उसने और उसका गला काट दिया गया, कहाँ तक सही है इस तरह? भाई अगर ऐसे तो वो पूरे हिंदुस्तान का गला काट देंगे। आतंकी तो आतंकी है। कितने दिनों का ये घटना को, कितने दिनों का केस को? 7 दिन सरकार ले, 6 दिन ले, 7वें दिन खलास कर दे। जब तक विदेशों में क्या है, केड़े कानून है, सख्त कानून है। वहाँ चोरी करेगा तो हाथ कटेंगे, बलात्कार करेगा गर्दन उतरेगी बीच चौराहे पे। ऐसे कानून सख्त कर दे सरकार, कुछ भी नहीं होने का। क्राइम होगा नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन जो वो कहते कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उन्होंने 2 का तो सर तन से जुदा कर दिया, और कितनों का करेंगे ये लोग? अरे भाई ये पार्टी की हवा है। ये इन आदमियों ने हवा दी, सर तन से जुदा, सन तन से जुदा। अब कहाँ गए वो आदमी जिन्होंने हवा दी? अब कहाँ है वो आदमी? भाई अनजान आदमी ने कर दिया, एक पढ़े लिखे आदमी ने ये हवा निकाल दी कि सर तन से जुदा। भाई अनजान आदमी तो अनपढ़ कर ही देगा, उनने कर दिया। अब कहाँ चलेगा? बिलों में घुस गए वो आदमी। क्यों घुसे भाई आदमी बिलों में? ये कहना और करना आसान थोड़ी, उनके लिए आसान भी है और कह भी दिया। संतर से जुदा ऐसी थोड़ी होता। कानून अपना फैसला सुनाएगा। वो तो कहते हैं कि पैगंबर की गुस्ताखी में बर्दाश्त नहीं होगा ये। भाई देखो, तुम किसी के धर्म पे क्यों जाते हो?
सबसे घटिया इंसान हरकत तो उसने करी, वो भी तो उसने कि उसके धर्म को उछाला, उसने शिवलिंग को उछाला। ना वो शिवलिंग को उछालता, ना वो पहली बात बोलती। नुपुर शर्मा ने बोलती नहीं। भाई हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम मजहब में किसी के धर्म को उछालना नहीं है। इंसानियत का नाम, मुलेम का नाम, समझे। लेकिन जिस मौलाना ने नुपुर शर्मा को उकसाया उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी मौलाना ने कोई फतवा नहीं निकाला। भाई सुनो, वो कोर्ट का कानून है, कोर्ट का कानून स्वागत है, जो कोर्ट करे। भाई हमें कोई सजा देने का हक थोड़ी है। मैं चाहूँ तो चापड़ उठाऊँ, तलवार उठाऊँ, तुम्हारी गर्दन तार दूँ। तुम 4-5 आदमी आए हो, तुम्हारी चारों गर्दन तार दूँ, मेरा कोई अधिकार थोड़ी है, मेरा राइट थोड़ी बनता। ये कोर्ट का स्वागत है, कोर्ट जो भी कानून फैसला दे उस पर हम स्वागत करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी देश में घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। जो उदयपुर में हत्याकांड हुई उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। क्या कहेंगे? भाई ये कांड नहीं होता डिबेट के अंदर। जो ये हमारे मौलाना लोग जाते 5-5 हज़ार में, 10-10 हज़ार में, वो साले गांडू है। वो क्यों गए? वो साले कमीने, घटिया इंसान है। इस्लाम पे तो छीटे वो छुलवा रहे। भाई 5 हज़ार में बिकने क्यों जा रहे हैं? दाढ़ी वालों को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम वालों को बदनाम कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं 5 हज़ार में, 10 हज़ार में? अरे क्यों दूसरे के धर्म को उछाल रहे हैं? भाई उसने वो डिबेट देखो, क्लिप देखो। पहले उसने उसे उचकाया है, कई बार कहा। जब नुपुर शर्मा ने कहा है, भाई नुपुर शर्मा को भी नहीं जाना था। किसी के इस्लाम में नहीं फैलना चाहिए। लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई, जिस तरह से अमरावती में भी एक मामला निकल के सामने आया है, वहाँ भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गला काट के हत्या कर दी जाती है। भाई देखो, इस मामले को कोर्ट देखेगा। कोर्ट किस लिए, न्याय किस लिए? कोर्ट देखेगा इस मामले को। हमें क्या करना है? हमारा राइट नहीं बनता, हमारा अधिकार नहीं किसी गर्दन तार दें, किसी के छुरा मार दें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फांसी की सजा दो। जब तक इस देश में 2-4 हज़ार फांसी नहीं होंगी, जब तक देश सुकून से नहीं रहेगा। वो तो प्रधानमंत्री को भी धमकी देते हैं कि चाकू लहरा के दिखाते हैं कि मोदी तेरी गर्दन तक पहुंचेगा। ये लोग क्या चाहते हैं आखिर? भाई आज उसकी तारीख, कल को दूसरे की उतारेंगे। आतंकी तो आतंकी है, आतंकी का कोई ईमान नहीं है। अब उस पर कोर्ट फैसला सुनाए, फांसी की सजा सुनाए, हम स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले को। लेकिन इसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। NIA जांच एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही हैं और लगातार इनके तार, जो लंबी चैन है, वो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान से इनके लिंक है। भाई वो तो एजेंसी जांच कर रही है। अगर तार होंगे तो निकलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। उन्हें मर्डर तो गिरा है, मर्डर के केस में तो जाना है, सज़ा तो उसे होनी है। फांसी की सजा हो, मेरा भी मानना है फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की जी सजा हाँ, होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्हें कोई किसी गर्दन तार। जी। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि कोर्ट ने जो कहा है नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया, वो कहते हैं ये कोर्ट ने सही कहा है, नुपुर शर्मा की गलती है, देश में बीजेपी आग लगाने का काम कर रही है। भाई ये पार्टी है, इन्हें किसी से एलर्जी नहीं। इन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी है, इन्हें मोदी से एलर्जी है, इन्हें मोदी से एलर्जी है। ये सारी पार्टी मिलके मोदी को हटाना चाहती है और ये भूल जाएं, दिमाग से निकाल दे, मोदी नहीं हट सकता। अब अकल आ गई, पब्लिक को समझदार हो चुके। 20 साल का तो सरकार के खाते में शादी होती है, होती नहीं होती? कानून से, सरकार के कानून से, कोर्ट के कानून से 20 साल के में शादी होती है। तो बच्चा कहाँ है? भाई किसी की गर्दन काटना राइट नहीं बनता। वो भी किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। उसकी सज़ा तो भाई कोर्ट ही देगा, और अब लोग तो दे देनी चाहिए थी। लेकिन 56 देशों से मुस्लिम जो कंट्री हैं वहाँ से भी नुपुर शर्मा को धमकी आ रही लगातार, और वो कहते हैं कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी पैगंबर की शान में ऐसे करे तो उनका सर तन से जुदा। देखो एक बात सुनो, हकीकत में ही हजूर की शान में गुस्ताखी नहीं सुनूंगा, मैं भी नहीं सुनूंगा भाई, मैं भी नहीं सुनूंगा ना, बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। हजूर के शान में मेरे सामने कोई गुस्ताखी करेगा तो, पर वो क्या चीज़ है, वो है क्या चीज़? शिकाया ऐसे ऐसे शब्द बोले, बार बार उसे बोला। उसकी क्लिप नहीं देखी आपने? उसकी आईडी नहीं देखी भाई? उसकी आईडी नहीं देखी आपने? वो देखो ना क्लिप उसकी।
उसे बार बार हमारे इस्लाम में भी तो नहीं, हिंदू धर्म को उचकाना, बार बार शिवलिंग शिवलिंग क्या चीज़ है ये? क्या किसी को पता नहीं है भाई? क्यों उचका रहे हो किसी को? उसने कोई दो शब्द बोले तो वो अनजान थी, उसने तो माफ़ी भी मांगी भाई। कौन सी जुबैर ने माफ़ी मांग ली? लेकिन जुबैर से जिस तरह पूछताछ चल रही है अभी, और बाहर से इनको फंडिंग मिलने की, उसमें अकाउंट में इनके निकल के सामने आ रहा है कि विदेशी फंडिंग इनको होती थी। भाई डिबेट पे नहीं जाता, उसे उचकाता नहीं, उसे उचकाता नहीं ना वो बोलती, ठीक है नहीं। सवाल यह है कि राहुल गांधी हर जगह उत्तर प्रदेश में कहाँ या कहीं भी अगर घटना होती है तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं पहुंचे हैं। ना प्रियंका पहुंची, ना राहुल गांधी पहुंचे, कन्हैया लाल के घर पर नहीं पहुंचे, उनके परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। राहुल गांधी की बात मत करो, प्रियंका की बात मत करो। उसे पता है उसकी दादी ने आपातकाल लगाया था, जिसने आवाज़ उठाई देश के लिए उसे कोठरी में बंद कर दिया। सन 1975 में उनने आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, आपको मालूम है?